आज की रेसिपी सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही प्रोटीनफुल होने वाली है और साथ ही साथ झटपट से बनेगी सिर्फ 15 मिनट में, बिना इनो, बिना सोडा, बिना दही के। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बहुत ही हेल्दी नाश्ता। वैसे मैं तो इसे बेसन का चीला ही बोलती हूँ, आप डोसा भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले बेसन। आप बारीक मोटा कोई भी बेसन ले सकते हैं, मटर का या चना का। जनरली मैं चने का बेसन यूज़ करती हूँ। तो ये पैकेट वाला बेसन है, इसे चालने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चालना चाहते हैं तो आप इसे चाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ पर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप तीखा पसंद करते हैं और बच्चों के लिए नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेड चिली फ्लेक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून चावल का आटा। ये 7.5 ml का टेबल स्पून था। तो अगर आपके पास 15 ml का है तो आप उसे 1 टेबल स्पून ही डालें। अब उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। लगातार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है। अगर आप इसे सुबह सुबह बनाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी में, तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। और इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह मैंने यूज़ किया है उसे काटने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको लगे तो आप उसे नाइट में ही करके रख सकते हैं। तो आपको झटपट नाश्ता बनाने के लिए सुबह जो है कि सिर्फ बैटर तैयार करने की ज़रूरत रहेगी। तो आप बैटर को 2 से 3 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 1.5 कप बेसन के लिए यहाँ पर 3/4 कप पानी यूज़ किया है हमने। तो अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आधा कप पानी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनिंग होनी चाहिए बैटर की। तो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था बैटर, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर पानी मैंने और मिला दिया है। और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से आप चावल का डोसा या सूजी का डोसा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको बेसन का भी डो तैयार करना है। तो चलिए इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, पनीर और साथ ही मैंने प्याज लिया है और स्प्रिंग ऑनियन भी लिया है, थोड़ा सा गाजर भी लिया है। और वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आपके पास कैबेज वगैरह हैं या मटर या कॉर्न है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी सब्ज़ियां फटाफट से चॉप हो जाएं, तो यहाँ पर मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो मैं मोस्ट ऑफ चॉपर का ही यूज़ करती हूँ, तो इससे मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सारी चीज़ें हमारी जो है कि फटाफट से चॉप हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आपके इधर पे बच्चे अगर कोई भी वेजिटेबल्स को स्किप करते हैं तो आप उन्हें अलग अलग चॉप करके रखें। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर देखिए पनीर को मैं यहाँ नहीं चॉप कर रही हूँ, पनीर को हमें क्रश करके लेना है। अगर आप चॉप करके लेना चाहते हैं तो आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन पनीर को इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग 50 ग्राम पनीर लिया है। 1.5 कप बेसन में आप 8 से 9 चीला बना सकते हैं। तो 3 लोगों के लिए ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो पनीर को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया, उसको हमने साइड में रख दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने गाजर लिया था हाफ़, तो उसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर गाजर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग ऑनियन लिया था, यानी कि हरा वाला प्याज लिया है। तो इसकी क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, सिर्फ मैंने एक ही लिया था क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने लिए ली हूँ। और
मुझे बेसन के चीले में स्प्रिंग ऑनियन अगर ऊपर से स्प्रेड करके डालती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है, तो इसको अब हम साइड में रखते हैं और साथ ही अब बनाते हैं एक चटनी। तो यहाँ पर देखिए चटनी के लिए मैंने धनिया लिया है, मिर्ची, लहसुन, अदरक, साथ ही यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा बेसन की पापड़ी और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, साथ ही स्वाद के लिए नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप पानी और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। वैसे आप इस चीले को बिना चटनी के भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेंगे। तो चलिए चटनी हमारी रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ और कितनी फ़ाइन चटनी बनकर तैयार हुई है। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, चटनी भी हमने बनाकर रख लिया है और वेजिटेबल्स भी कट करके हमने रख लिए हैं और साथ ही हमारा बेसन का जो डो है वो भी बहुत ही अच्छे से मतलब सेट हो गया है। तो इधर हम रखते हैं तवा को गर्म होने के लिए और उस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप बटर का यूज़ करना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर आपको ना ज़्यादा मतलब तवे को हीट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा ही हीट होगा तभी वहाँ पर आप पानी को डाल देंगे, वरना जब गर्म बहुत ज़्यादा कर देंगे तवे को उसके बाद तेल डाल के पानी डालेंगे ना तो अचानक से डालेंगे तो आपके ऊपर भी आ सकता है, तो थोड़ा सावधानी से डालेंगे। उसके बाद टिश्यू पेपर से तवे को साफ़ कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको सिर्फ एक ही बार करना होगा, बार बार आपको नहीं दोहराना होगा और आपका चीला सिर्फ एक ही बार ऑयल लगाने में आप 8 से 10 चीला आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे। तो तवे पे डालने से पहले आप एक बार बैटर को अच्छी तरीके से फिर से फेंट लेंगे इस तरीके से और उसके बाद इस तरीके से एक एक कलछी या तो कटोरी कोई भी सेट कर लेंगे और उसे डालकर बिल्कुल इस हल्के हाथ से इस तरीके से फैलाते जाएंगे और एकदम स्मूथ सा बैटर है तो फटाफट से फैल जाएंगे। तो जहाँ पर अगर थोड़ा सा गैप आ जाए ना, थोड़ा सा इस तरीके से डाल के उसको फैला देंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। और उसके बाद जब थोड़ा सा सेट हो जाए डोसा यानी सूख जाए तो उसके ऊपर आप इस तरीके से तेल को स्प्रेड कर देंगे और चारों तरफ से फैला देंगे। आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बटर वाला भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी एक। तो ये मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी सबसे पहले। तो यहाँ पर हम केचप लगाएंगे और अगर आप मतलब अपने लिए बनाएं या बड़ों के लिए बनाएं या बच्चों अगर आपके शेज़वान चटनी पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए भी आप यहाँ पर शेज़वान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चटनी हमने बना कर रखी है तीखी वाली ना, उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास शेज़वान नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है पनीर उसको और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर चॉप किया हुआ सारा वेजिटेबल्स। अगर आपके पास यहाँ पर मटर या कॉर्न है तो आप उसे बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा आपके चीले में। साथ ही स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए। अगर आप काली मिर्च पसंद करते हो तो थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि ये वाला मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ चाट मसाला डाली हूँ, काली मिर्च का यूज़ नहीं की हूँ। तीखा बिल्कुल भी अवॉइड करती है इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से चीज़ डालेंगे और चीज़ डालने के बाद इसको मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। और अगर यहाँ पर गैस के टेम्परेचर की बात करें तो बिल्कुल लो रखेंगे और आपका जो डोसा है नीचे से बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार होगा और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं, देखिए कितना स्मूथ, मतलब इसको मैं एकदम अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये नाश्ता मतलब ये वाला डोसा मैंने मेरी बेटी के लिए बनाया है। तो अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ग्रीन चटनी डोसा। तो यहाँ पर जो चटनी मैंने बना कर रखी है और साथ ही बटर का यूज़ करके भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं उसको सर्व कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रही है और उसने इसको जो है कि पिज़्ज़ा मतलब कब से पिज़्ज़ा रट रही थी, तो इसके लिए मैं उसको सबसे पहले उसको बना के दे दी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ मतलब हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए।
तो यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर अब मैंने ऑयल या बटर का यूज़ नहीं किया है तवे पर, सिर्फ एक ही बार डाला था। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देखिए बटर। यहाँ पर मैंने अब बटर का यूज़ किया है और उसके बाद इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से। बटर से इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, तो अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर का यूज़ ज़रूर करिएगा। उसके बाद बाकी के सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो करेंगे। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चटनी, जो मैंने बना कर रखा था। और आप यहाँ पर ग्रीन चटनी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप शेज़वान खाना पसंद करते हैं तो आप शेज़वान चटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने घर पे ही बनाया था ग्रीन चटनी, तो मैंने उसका यूज़ किया। साथ ही यहाँ पर डालेंगे टोमेटो केचप। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स काट के रखे हैं उसको स्प्रेड करेंगे। उसके बाद पनीर स्प्रेड कर देंगे, गाजर स्प्रेड कर देंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले स्प्रेड किया था सारी चीज़ों को। तो आप इस रेसिपी को या तो ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या लंच बॉक्स में बना सकते हैं। एज ए डिनर भी आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर गेस्ट आ जाएं अचानक से तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और आपको इसके लिए अलग से किसी चटनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना चटनी के भी आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। वैसे तो आज इस रेसिपी को मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, लेकिन हस्बैंड को इतनी ज़्यादा ही अच्छी लगी कि आज यही हमारा लंच भी हो गया था। और इसे खाने के बाद हमें बिल्कुल भी मतलब भूख नहीं लगी थी, तो मुझे लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये नाश्ता हेल्दी के साथ साथ इतना प्रोटीन फुल है कि इसे खाने के बाद 4 से 5 घंटे तो वैसे भी भूख नहीं लगने वाली है। तो इस नाश्ते को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय करिए इस रेसिपी को। बाय बाय।